वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन स्कूल। आज हम जमात शशुम मजमून जनरल साइंस इस किताब से सबक नंबर 12 सादा मशीनें, इस सबक के सवाल व जवाब देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना ताकि अगले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं सबक नंबर 12 सादा मशीनें, सवाल व जवाब। सवाल नंबर 1 है, हमारी दर्जाबंदी कीजिए। बैरम, चरखी, ढलवान सतह, फाना, सुई, जीना, फिसलगुंडी, परचम के डंडे के ऊपर की चरखी, सरोता, कैंची, ओपनर, कुल्हाड़ी, क्रेन और छुरी। तो इन अल्फाज की हमें दर्जाबंदी करनी होगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये जदूल बनाया है और सादा मशीनें, पहिया और महवर, फाना, ढलवान सतह, बैरम और पेचीदा मशीनें, इन अल्फाज की दर्जाबंदी की हुई हैं। तो सादा मशीनें जो है इनमें से वो है ढलवान सतह, चरखी, फाना और बैरम। उसके बाद पहिया और महवर, परचम के डंडे के ऊपर की चरखी। फाना में हमें लिखना होगा कुल्हाड़ी, सुई और छुरी, ये फाना की किस्में हैं। उसके बाद है ढलवान सतह, फिसलगुंडी, जीना। बैरम है सरोता, कैंची और ओपनर। और पेचीदा मशीनें हैं क्रेन। तो इस तरह हमें इस सवाल का जवाब लिखना होगा। सवाल नंबर 2 है, मुनासिब अल्फाज से खाली जगहों को पुर कीजिए। अलिफ है दरमियान में खाली जगह, एक जानिब खाली जगह और दूसरी जानिब खाली जगह हो तो ये बैरम की पहली किस्म है। तो इसमें हमें लिखना होगा दरमियान में निसाब, एक जानिब कुव्वत और दूसरी जानिब वज़न हो तो ये बैरम की पहली किस्म है। बे है दरमियान में खाली जगह, एक जानिब खाली जगह, दूसरी जानिब खाली जगह हो तो ये बैरम की दूसरी किस्म है। मतलब दूसरी किस्म के बारे में लिखना होगा। तो इसका जवाब है दरमियान में वज़न, एक जानिब निसाब और दूसरी जानिब कुव्वत हो तो ये बैरम की दूसरी किस्म है। अब जीम है दरमियान में खाली जगह, एक जानिब खाली जगह, दूसरी जानिब खाली जगह हो तो ये बैरम की तीसरी किस्म है। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा दरमियान में कुव्वत, एक जानिब वज़न और दूसरी जानिब निसाब हो तो ये बैरम की तीसरी किस्म है। अब सवाल नंबर 3 है, ज़ील के काम करने के लिए कौन सी मशीनों का इस्तेमाल करेंगे, उनकी किस्में लिखिए। तो इसका जवाब मैंने यहाँ पर एक जदूल बनाकर लिखा हुआ है। उसमें पहले कॉलम में मशीन और दूसरे कॉलम में मशीन की किस्म लिखी हुई है। तो अलिफ जो है वो है टिन के डिब्बे का ढक्कन खोलना। तो इसमें जो मशीन है वो है टिन ओपनर है और मशीन की जो किस्म है वो है स्क्रू। बे है ऊंची इमारत पर ईंट पहुंचाना। तो इसमें जो मशीन है वो चरखी और डोरी है और मशीन की किस्म चरखी है। जिम है सब्जी काटना। तो इस काम में मशीन जो होगी वो छुरी होगी और मशीन की किस्म फाना। दाल है कुएं से पानी निकालना। तो यहाँ पर जो मशीन है इस्तेमाल हो रही है वो चरखी, रस्सी या रहट होगी और मशीन की जो किस्म है वो चरखी है। और है जो है पापड़ भूनना। तो इसमें मशीन जो है वो चिमटा है और मशीन की किस्म बैरम है। तो इस तरह हमें इसका जवाब लिखना होगा। अब सवाल नंबर 4 है, ज़ील के सवालों के जवाब अपने अल्फाज में लिखिए। अलिफ है सादा मशीनें किसे कहते हैं। तो इसका जवाब हमें इस तरह लिखना होगा, जिस मशीन के एक या दो हिस्से हो और उनकी साख्त सादा और आसान हो तो ऐसी मशीन को सादा मशीनें कहते हैं। सादा मशीनों का आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इनके बिगड़ने और ख़राब होने का इम्कान कम होता है। जैसे हमें यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की सादा मशीनें नज़र आ रही हैं। अब बे है मशीनों के इस्तेमाल के फ़वायद बताइए। तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा, मशीनों के इस्तेमाल के फ़वायद मंदजा झील हैं। नंबर 1, मशीनों का इस्तेमाल करके काम किया जाए तो मेहनत कम लगती है। नंबर 2, काम आसानी से अंजाम दिए जा सकते हैं। नंबर 3, कम वक्त में ज़्यादा काम किया जा सकता है। और नंबर 4, कुव्वत कम लगानी पड़ती है। अब जीम है पेचीदा मशीनों से क्या मुराद है। तो इसका जवाब हमें लिखना होगा, जिन मशीनों में कई हिस्से यानी पुर्जे हों और वो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हों, एक काम की तकमील के लिए इनमें एक साथ कई अमल हों तो ऐसी मशीनों को पेचीदा मशीनें कहते हैं। पेचीदा मशीनों में लगाए हुए कुछ हिस्से सादा मशीनों के ही
होते हैं, लेकिन इनकी साख पेचीदा होती है। यहाँ पर हमें कुछ पेचीदा मशीनों की तस्वीरें नज़र आ रही हैं। अब दाल है, बैरम किसे कहते हैं, इसकी किस्में किस बुनियाद पर की गई हैं। तो इसका जवाब लिखना होगा कुव्वत, बोझ और निसाब। इन 3 हिस्सों वाले एक मजबूत और लंबे सिब्बल को, जिसे बतौर सादा मशीन इस्तेमाल किया जाता है, उसे बैरम कहते हैं। आप लोगों को यहाँ पर तस्वीर में नज़र आ रहा है। बैरम का डंडा जिस सहारे से टिका होता है उसे बैरम का निसाब कहते हैं। बैरम से जो चीज़ उठाई जाती है उसे बोझ यानी वज़न कहते हैं। चीज़ उठाने के लिए बैरम के दूसरे सिरे पर कुव्वत लगाई जाती है। कुव्वत, निसाब और वज़न के मकाम के एतबार से बैरम की 3 किस्में हैं। बैरम की पहली किस्म में निसाब दरमियान में होता है, जबकि एक सिरे पर वज़न और दूसरे सिरे पर कुव्वत होती है। बैरम की दूसरी किस्म में वज़न दरमियान में, एक तरफ निसाब और दूसरी जानिब कुव्वत होती है। बैरम की तीसरी किस्म में दरमियान में कुव्वत, एक जगह निसाब और दूसरी जानिब वज़न होता है। तो इस तरह से इन 3 चीज़ों की बिना पर बैरम की किस्में तय की जाती हैं, कुव्वत, निसाब और वज़न उनका कहाँ है। हमें यहाँ पर इस जदूल में भी दिखाई दे रहा है कि बैरम की पहली किस्म में निसाब, वज़न, कुव्वत कहाँ है, दूसरी किस्म में कहाँ है और बैरम की तीसरी किस्म में कहाँ है। तो ये जदूल जो है वो आपकी किताब में सफ़ा नंबर 87 पर है। आप उसमें भी देखकर इसको समझ सकते हैं। आपकी किताब में सफ़ा नंबर 88 पर ये सवाल आपको नज़र आएगा। आइए गौर करें। इसका जवाब भी मैंने यहाँ लिख दिया है। तस्वीर में रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली कुछ मशीनें दी हुई हैं। हर एक के बैरम की किस्म पहचानिए। तो यहाँ पर मैंने इसकी किस्में लिखी हुई हैं। इस तस्वीर में आप लोगों को जो पकड़ नज़र आ रही है वो बैरम की पहली किस्म है। सीसॉ जो है वो बैरम की पहली किस्म है। ढकेलने वाली गाड़ी बैरम की दूसरी किस्म है। कैंची बैरम की पहली किस्म है और कील उखाड़ने वाली पट्टी जो है वो भी बैरम की पहली किस्म है। तो इस तरह आप लोगों को उसके जवाबात लिखने होंगे। अब सवाल नंबर 5 है, ऐसा क्यों। इसमें अलिफ है, मतलब हमें वजूहात लिखनी होंगी। सफरी बैग को पहिए होते हैं, तो इसका जवाब लिखना होगा पहिया एक सादा मशीन है। वजनी बैग को उठाकर ले जाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। पहिए लगे होने से उसे खींचकर ले जाने में आसानी होती है। इस तरह वक्त और मेहनत दोनों की बचत हो जाती है, इसलिए सफरी बैग को पहिए होते हैं। बे है, मशीनों की देखभाल करना ज़रूरी है, तो इसका जवाब है मशीनों के मुसलसल इस्तेमाल और मौसम के असरात से फरसुदा होकर वो ख़राब ना हो, इसलिए मशीनों की देखभाल करना ज़रूरी है। मशीनों की देखभाल न की जाए तो वो ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल के काबिल नहीं रहेंगी। पच्चीम है, साइकिल पेचीदा मशीन है, तो इसका जवाब लिखना होगा साइकिल के 2 पहिए, पहियों में मौजूद महवर, पैडल और पैडल से मुंसलिक घूमने वाली गोल चरखी जिस पर से जंजीर गुजरते हुए पिछले पहिए तक जाती है, ये सब सादा मशीनों के हिस्से। और इस तरह की कई सादा मशीनें साइकिल में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, इसलिए साइकिल पेचीदा मशीन है। यहाँ पर आप लोगों को साइकिल की तस्वीर नज़र आ रही है और उसमें कई पार्ट्स एक दूसरे से जुड़े हुए नज़र आ रहे हैं। अब सवाल नंबर 6 देखते हैं। झील में दिए गए इक़्तिबास से बैरम में निसाब, वज़न और कुव्वत की निशानदही कीजिए और उनकी किस्में लिखिए। यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इक़्तिबास दिया हुआ है और इसे पढ़कर हमें पहचानना है कि इसमें बैरम में निसाब, वज़न और कुव्वत कहाँ हैं और उनकी किस्में लिखना है। तो मैं पहले पैराग्राफ पढ़ लेती हूँ। रवि और सोनिया बाग में एक सीसॉ पर बैठते हैं। इसी दौरान एक माली कैंची के ज़रिए बाग के पौधे छांटता है। वो शख्स बाग का कचरा पत्थर जमा करके गाड़ी में डालता है। तभी रवि को प्यास लगती है। वो नींबू का शरबत खरीदता है। बेचने वाला लड़का नींबू काटकर शिकंजी की मदद से शरबत बना कर देता है और उस गिलास में बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े चिमटे की मदद से डालता है। तो अब इसका जवाब मैंने यहाँ पर ये जदूल बनाकर लिखा हुआ है और यहाँ पर इस जदूल में कौन कौन सी मशीनें हैं, वहाँ पर जो सादा मशीन है उनके नाम लिखे हुए हैं, जो निसाब है कहाँ है, कुव्वत, वज़न कहाँ है और उनकी किस्म कौन सी है। तो इस जदूल की मदद से हमें लिखना होगा। तो इसका जवाब हमें इस तरह लिखना होगा। मंदरजा माला इक़्तिबास में बैरम की कई सादा मशीनें हैं। बैरम में निसाब, वज़न और कुव्वत की निशानदही उनकी किस्में बाजू में दिए हुए जदूल की मदद से की गई हैं। सादा मशीनें कौन कौन सी देखिए, सीसॉ, कैंची, कचरा गाड़ी,
लीमू निचोड़ने का शिकंजा और चिमटा, इन मशीनों का जिक्र इस इक़्तिबास में हुआ है। अब सीसों में निसाब दरमियान में होता है, क़ुव्वत एक जानिब, वज़न दूसरी जानिब, और सीसा जो है ये बैरम की पहली किस्म है। कैंची में निसाब दरमियान में होता है, क़ुव्वत एक जानिब, वज़न दूसरी जानिब, और ये बैरम की पहली किस्म है। कचरा गाड़ी में निसाब एक जानिब, क़ुव्वत दूसरी जानिब, वज़न दरमियान में, और ये बैरम की दूसरी किस्म है। लीमू निचोड़ने का जो शिकंजा है उसमें निसाब एक जानिब, क़ुव्वत दूसरी जानिब, और वज़न दरमियान में होता है, और ये बैरम की दूसरी किस्म है। और चिमटा, इसमें निसाब दूसरी जानिब, क़ुव्वत जो है वो दरमियान में होती है, और वज़न एक जानिब होता है, तो ये बैरम की तीसरी किस्म है। तो उम्मीद है आप लोगों को इस सबक के तमाम सवालात के जवाब समझ में आ गए होंगे। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।